हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। यह प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको आप लोग देख ले। उसमें हमने कुछ कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते थे उसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो उसको देख ले। तो आइए आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग 3-4 टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का आज का है, इसको आप लोग नोट करिएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का, ठीक है। यदि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1 रुपए में 3 के दर से खरीद रहा है, खरीदा और 1 रुपए में 5 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। आज का हम लोगों का सबसे पहला कंसेप्ट है क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1 रुपए में 3 के दर से खरीदा और 1 रुपए में 5 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए में 3 के दर से क्या कर रहा है, 1 रुपए में 3 के दर से खरीद रहा है और 1 रुपए में ही 5 के दर से बेच रहा है। देखिए अब यहाँ 1 रुपए में 3 के दर से खरीद रहा है और 1 रुपए में 5 के दर से बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी वस्तु दिया हुआ है दोनों वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों वस्तु का क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसमें 5 का गुना करेंगे और इसमें 3 का गुना करेंगे। अगर इसमें 5 का गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 5 का गुना करना होगा, इसमें 3 का गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 3 का गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ वस्तु दोनों बराबर हो गई। यहाँ कितना में अब खरीदा और कितना में बेचा, इसको भी, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए यानी कि 5 रुपए में 15 वस्तु खरीदा और 3 रुपए में 15 वस्तु बेच दिया। देखिए क्या कर रहा है, 5 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है और 3 रुपए में 15 वस्तु बेच रहा है। तो यहाँ से लाभ होगा या हानि होगा, 5 में खरीद रहा है और 3 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 5 में खरीद रहा है, 5 में यह सीपी हो गया और एसपी कितना आ गया, 3। 5 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 2 का। यानी कि 5 रुपए में 2 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 2 का लॉस हो रहा है कितने पर, 5 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में, 20 पचे 100 और इसको गुना करेंगे तो 20 दूना 40। प्रतिशत क्या होगा, लॉस। ठीक है, समझ में आया सभी को। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु 1 रुपए में 3 के दर से खरीद रहा है, यानी कोई व्यक्ति है और वस्तु को 1 रुपए में 3 के दर से खरीद रहा है और 1 रुपए में 5 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यही बताना है।
तो यहाँ क्या किया, 1 रुपये में 3 के दर से खरीद रहा था और 1 रुपये में 5 के दर से बेच रहा था। अगर वस्तु को अगर हम लोग समान कर ले, क्योंकि 15 वस्तु खरीद, जितना वस्तु खरीद के लाएगा उतना ही बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो वस्तु था उसको बराबर कर लिए, ठीक है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुना कर दिए, इसमें 3 का, तो यहाँ वस्तु बराबर हो गया। अगर इसमें 5 का गुना किया है तो जो रुपए में हम लोग खरीद के लाए हैं उसमें भी 5 का गुना, इसमें 3 का गुना किया है तो इधर भी 3 का गुना। अब देखिए 5 रुपये में खरीद कर लाए थे और 3 रुपया में बेच दिए। 5 रुपया में खरीद कर लाए और 3 में बेच दिए, तो कितना का हानि हुआ, 2 का, ठीक है। 2 का हानि हुआ, कितने पर, 5 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया तो कितना प्रतिशत लॉस हो गया, 40%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ट, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि 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 कोई व्यक्ति, चलिए व्यक्ति नहीं दुकानदार ले लेते हैं, ताकि क्योंकि दुकानदार ही वस्तु को खरीदता है और बेचता है, वो भी तो व्यक्ति ही होता है, लेकिन दुकानदार ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यदि दुकानदार वस्तु को 1 रुपये में 5 के दर से खरीदा, के दर से खरीदा और 1 रुपये में 3 के दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताए। इस बार क्या कर रहा है, यदि एक दुकानदार वस्तु को 1 रुपये में 5 के दर से खरीदा और 1 रुपये में 3 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखिए 1 के दर से कितना खरीदा है, 5 खरीदा, 1 के दर से कितना बेचा, 3 बेचा। ये दोनों को इक्वल करना होगा, वस्तु को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 का गुना और इसमें 5 का गुना। अगर इसमें 3 का गुना कर रहे हैं तो इधर भी 3 का, और इसमें 5 का गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 5 का गुना। इसको इक्वल करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको इक्वल करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ दोनों इक्वल आ जाएगी, 15 15। देखिए 3 वस्तु को 15 रुपये में खरीद कर लाया और यहाँ 15 वस्तु को 3 रुपये में खरीद कर लाया और 15 वस्तु को 5 रुपये में बेच दिया। खरीद कर कितना में लाया, 3 में, और बेच दिया कितना में, 5 में। तो कितना का लाभ हुआ, 2 का। कितने पर लाभ हुआ, 3 पर। इसको हम लोग अगर परसेंटेज में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बटा 3%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 66.2/3%, ठीक है। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन आएगा, या तो हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको फिर से एक बार, एक और मेथड है इसका, हम लोग अब उसको जानने की कोशिश करते हैं। यह मेथड आप सभी को समझ में आई, ठीक है। समझ में आई तो अब क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1 रुपये में 3 के दर से खरीद रहा है, खरीदा और क्या किया, खरीदा और 1 रुपये में 5 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए तो फर्स्ट वाला का सेकेंड और सेकेंड वाला का फर्स्ट से गुना करेंगे, तो 3 × 1 माइनस करेंगे फर्स्ट वाला का फर्स्ट और सेकेंड वाला का लास्ट, 1 × 5, ठीक है। और इसका फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला का लास्ट वाला से गुना करके भाग दे देंगे, 1/5, ठीक है। इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसको गुना करेंगे तो 5, अब बटा में कितना, 5। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2/5। अगर -2 आ रहा है यानी कि लॉस हो रही है,
अगर प्लस में आता तो क्या होता, लाभ होता। माइनस में यहाँ आ रहा है, प्रतिशत के लिए 100 से 100 का गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगी, 20 बार में। 20 से 2 में गुना करेंगे तो कितना, -40%, यानी कि 40% क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है। सेकेंड वाला हमने क्या किया, फर्स्ट वाला का सेकेंड और सेकेंड वाला का लास्ट, सॉरी फर्स्ट वाला का सेकेंड और सेकेंड वाला का फर्स्ट से गुना कर दिया, यानी कि इसके लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला से गुना, फर्स्ट वाला का सेकेंड और सेकेंड वाला के फर्स्ट का गुना, माइनस फर्स्ट वाला का फर्स्ट और सेकेंड वाला का सेकेंड का गुना। ठीक है, माइनस का गुना करना है, फिर फर्स्ट और लास्ट वाला के, यानी कि फर्स्ट वाला का फर्स्ट और लास्ट वाला का लास्ट से गुना करके भागा कर देना है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग इस पर देखते हैं, इसको इम्प्रूव करके कि यह सही होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला का सेकेंड और सेकेंड वाला का फर्स्ट का गुना करना है, तो 5 और इंटू 1। फर्स्ट वाला का क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड वाला का लास्ट, माइनस करके गुना करना है, 1 इंटू 3, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट से भाग दे देना है गुना करके, 1 इंटू 3। अब 5 आ गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, एक में 5 से गुना करेंगे तो 5, और एक में 3 से गुना करेंगे तो 3, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 3 का भागा, प्रतिशत के लिए 100 का गुना कितना आ जाएगा, 66.2/3%। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सभी उम्मीद करते हैं कि हमने जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख ले तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है अगला कॉन्सेप्ट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु यानी कि 1 रुपये में, 1 रुपये में, नेक्स्ट जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। 1 रुपये में 12 के, 1 रुपये में, 1 रुपये में 10 वाला तो हम लोग देख लीजिए, 1 रुपये में 12 कलम खरीदने पर 20% का हानि होता है, हानि होता है। 1 रुपये में 12 कलम खरीदने पर 20% का, सॉरी यहाँ खरीदने नहीं होगा, बेचने पर होगा। खरीदने पर लॉस होता है, नहीं होता है, बेचने पर। एक रुपये में 12 कलम खरीदने पर, सॉरी बेचने पर 20% का हानि होता है। तो 1 रुपये में कितना कलम बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, क्या है कि 1 रुपये में 12 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, रुपये नहीं। 1 रुपये में 12 कलम बेचने पर 20% की हानि होता है। तो 1 रुपये में कितना कलम बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, 1 रुपये में कितना कलम खरीद रहा है, 1 रुपये में 12 कलम खरीद रहा है। ठीक है, तो कितना का लॉस हो रहा है, 20% का। 20% का लॉस हो रहा है तो बेचा होगा कितना में, 80 में।
इतना ही में ना बेचा होगा। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो 80 में बेचा होगा। हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में ही बताया है, ठीक है, कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो इसमें हम लोगों ने माना कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था कितना था, 100 था, और 20% का हानि हो रहा है तो उसको हम लोग कितना में खरीदा होगा, 80 रुपये में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 रुपये में कितना कलम बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 1 रुपये में कितना कलम, यानी कि 1 कलम बेचने पर कितना का लाभ हो, 20 का। तो कितना में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस गुना करके बराबर कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ इसमें x इंटू कितना करेंगे, 80 बराबर 1/12 इंटू 120, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगी, 10 बार में, 10 बार में कट रहा है, ठीक है, 10 बार में। और इसको काटेंगे 10 से 80 को तो कितने बार में, 8 बार में। तो यहाँ से हो जाएगी 8/x बराबर 1/1, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8। तो 1 रुपये में 8 कलम बेचने पर ही 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला था, 1 रुपये चाहे जो भी जितना रुपये में रहे, यहाँ 1 रुपये है तो हम लोग 1 रुपये को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 1 रुपये में 12 कलम बेचने पर 20% हानि होता है। तो 1 रुपये में कितना कलम बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए 1 रुपये में हमने 12 कलम खरीदा बेचा, ठीक है। 1 रुपये में 12 कलम बेचा तो कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, 20 का। अगर 100 में उसको खरीदे होंगे तो 20% का लॉस हो रहा है तो बेचेंगे कितना में, 80 में, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपये में कितना कलम बेचा जाए, यानी कि 1 रुपये में x कलम बेचने पर 20% का क्या करना है, लाभ करना है। तो हमने खरीदा था 100 में, बेच रहे हैं उसको कितना में, 120 में, ठीक है। ये दोनों को क्रॉस गुना करके और दोनों को बराबर कर लेना है। 1/x में 80 का गुना कर लिया बराबर 1/12 में 120 का गुना कर लिए। 12 से 120 को 10 बार में काटे, 10 से 80 को 8 बार में, और 8 यहाँ से इधर लाए बराबर के इस साइड, तो क्या हो गया, 100 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट कर लें, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उसको करते समय हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 20 वस्तु को बेचने पर, 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए, लाभ प्रतिशत बताए। देखिए क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है कि 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 वस्तु को बेच रहा है, 20 वस्तु को, और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि SP माइनस क्या होता है, CP। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ बोला कि 20 वस्तु को बेचने पर, तो 20 SP माइनस 20 CP। कितने वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 4 CP, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इससे पहले वाला वीडियो में क्या बताया था कि जब भी लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हमने लिखा 20 वस्तु माइनस 20,
यानी कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और माइनस 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया। पहले एसपी, एसपी में से सीपी को घटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्या आया, 20 एसपी माइनस 20 सीपी बराबर 4 सीपी, यानी कि 20 क्या है, 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 4 वस्तु यानी कि 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इधर 20 सीपी रहेगा, एसपी बराबर 4 सीपी, और यहाँ माइनस में बराबर किस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 20 सीपी। यहाँ 20 एसपी अब बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 4 24 सीपी। इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो 6 बार में। तो यहाँ एसपी और चलिए इसको अच्छे से और लिख लेते हैं। चलिए इसको नहीं काटते हैं, क्या करेंगे, यहाँ 20 है तो 20 रहने देंगे, और यहाँ 24 है तो 24 ही रहने देते हैं। एसपी और सीपी का अनुपात क्या आ जाएगा, 24/20। अब इसको काट लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। 4 से काटेंगे तो यह 6 बार में कटेगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 5 बार में। यहाँ से क्या आया, एसपी और सीपी का अनुपात कितना आ गया, 6/5। हम लोगों को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। 5 रुपया में खरीदा था और उसको 6 रुपया में बेच दिया। 5 पर कितने का लाभ, 1 का। 1 का लाभ कितने पर, 1 का लाभ कितने पर, 5 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखिए क्वेश्चन फिर से हम एक बार इसको बताते हैं आप लोगों को। 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताए। देखिए 20 वस्तु को बेच रहे हैं, तो 20 वस्तु को बेचने पर कितना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 वस्तु के। तो 20 वस्तु बेचे, इसमें से माइनस, यानी कि जब भी लाभ होता है तो क्या आता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो 20 एसपी माइनस 20 सीपी बराबर कितना के लाभ हो रहा है, 4 सीपी के, यानी कि 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ से 20 सीपी इधर रहने दिए, यहाँ माइनस में था, एसपी इधर ही रहेगा, और सीपी वाला माइनस में था, इधर लाएंगे तो प्लस में। यहाँ 20 एसपी बराबर 24 सीपी। अब इसका अनुपात, यहाँ यह गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में, और यहाँ ही क्या कर रहा है, गुना में है तो यहाँ लाएंगे तो भाग में। तो एसपी और सीपी का अनुपात क्या हो गया, 24/20। इसको 4 से काटे 6 बार में, इसको 4 से काटे 5 बार में। तो एसपी और सीपी का अनुपात क्या है, क्या 6/5। अब देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपये, और सेलिंग प्राइस 6 रुपये। एक का फायदा हो रहा है, एक का कितने पर, 5 पर। और प्रतिशत के लिए कितना, 20, 100 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। अब हम लोग इसी पर एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य, 4 वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक है ना, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछेगा तो यही 2 टाइप ही पूछेगा। तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बताए। देखिए हानि बराबर क्या होता है, हानि हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी।
CP माइनस SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कितना, 20 वस्तु को बेचने पर, 20 वस्तु को बेचने पर, तो 20 वस्तु खरीदा होगा तभी तो 20 वस्तु बेचा होगा, तो 20 CP माइनस 20 SP, कितने वस्तु के बराबर हानि हो रही है, तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 4 यहाँ क्या हो जाएगा, CP, यह प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 20 CP माइनस 4 CP, यह बराबर के इधर माइनस में, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, तो 20 SP। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 CP, और बराबर कितना आ जाएगा, 20 SP, और CP और SP का हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो CP SP का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:16। 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20, और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, तो CP और SP का अनुपात क्या आ जाएगा, CP का अनुपात कितना, 5:4। देखिए 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे थे और 4 रुपये में क्या किए, बेच दिए, तो कितना का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 5 पर, इंटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20% की लॉस। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 2 टाइप में से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से, यही 2 टाइप आएगा। ठीक है, तो इसको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट ही कर ले। अब हम लोग अगले कंसेप्ट को देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है। आइए अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए हम लोगों ने शुरू वाला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, यानी कि कम में खरीद कर लाएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो लाभ बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, SP, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब बट्टा में क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या प्रॉफिट पर बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट, अब बटा में कितना, 100, यही होगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट पर हो गया। अब हम लोग लॉस देखते हैं, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP, जहाँ CP किससे बड़ा हो, SP से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि CP SP से ज़्यादा हो, तो यहाँ लॉस बराबर क्या हो जाएगी, CP माइनस SP, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगी, चलिए बताइए, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगी CP माइनस SP, अब बटा में क्या, CP और इंटू 100। ठीक है, CP माइनस SP, अब बटा में क्या, CP इंटू 100। यहाँ से अब सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगी,
अगर लॉस लॉस वाला फॉर्म में सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस, जो लॉस हो रहा है वो बटा में 100। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसी पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए एक बार, और हम इसको रिवाइज कर देते हैं। क्या है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जहाँ जो सेलिंग प्राइस है किससे ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, SP माइनस CP, अब बटा में क्या CP इंटू 100। SP बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट के केस में, ठीक है, प्रॉफिट के केस में CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अब बटा में 100। इसी प्रकार लॉस बराबर क्या हो जाएगा CP माइनस SP, जहाँ CP ज़्यादा हो और SP कम हो। लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस इंटू 100। SP क्या होगा कौन सा केस में, लॉस के केस में, तो CP इंटू 100 माइनस लॉस अब बटा में 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं इसको कि यह सही है कि नहीं है, जो फार्मूला हमने लिखा है वह सही है कि नहीं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की सामान है, ठीक है, और इस पर हमने 20 रुपये लाभ पर बेच दिया, यह क्या हो गया CP हो गया CP, और हमने इसको क्या किया 20 रुपये के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लाभ पर बेच दिया, ये क्या हो गया बेच दिए। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, अगर यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। यह हो गया सेलिंग प्राइस, और मान लेते हैं कि इसको हमने 80 में ख़रीदा था। ठीक है, 80 रुपये में ख़रीदा था और 100 रुपये में बेच दिए, 80 में ख़रीदे और 100 में बेच दिए। तो यहाँ से लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना 100 माइनस 80, 80 बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 20 रुपये का यहाँ लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अब बटा में क्या कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस 80, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 इंटू 100। अब इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 बटा में कितना 80 इंटू 100। इस 20 से इसको काटेंगे 80 को तो कितने बार में 4 बार में, और इससे इसको काटेंगे तो 25, यानी कि 25% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। तो अब हम लोग इसी पर बेस्ड जो कंसेप्ट है उसको अब हम लोग, चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। आप लोगों को फार्मूला हमने बता दिया, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट है, अगर किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 300 रुपये में बेचने पर होता है तो क्रय मूल्य यानी कि CP बताए। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले कंसेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, अगर किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर
जितना लाभ होता है उतना ही हानि 300 रुपये में बेचने पर होता है। बेचने पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हमने क्या लिखाया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग यहाँ कितना दिया हुआ है 500 माइनस कितना हो जाएगा सीपी, क्योंकि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है कि बराबर है, ठीक है। उतना ही हानि 300 रुपये में बेचने पर होता है, हानि हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 300, ठीक है। चलिए अब 500 इधर है तो 500 रहने देंगे, यहाँ माइनस में है, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 300, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा सीपी और प्लस सीपी, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 500 था तो 500, यहाँ माइनस में है 300, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, यह सीपी यहाँ लिख दिए, यहाँ माइनस में सीपी था, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलिए 500 और 300 कितना हो जाएगा 800, बराबर सीपी और सीपी जोड़ेंगे तो 2 सीपी 800, और यहाँ 2 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, बराबर क्या हो जाएगा सीपी, काटेंगे तो कितना आ गया सीपी कॉस्ट प्राइस वाला बराबर कितना आ गया 400, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 400 रुपये। देखिए यह तो हो गया कंसेप्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक इसका देखते हैं। हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस का योग, दोनों सेलिंग प्राइस का योग, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, यानी कि सीपी बराबर सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2/2। कैसे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेलिंग प्राइस और यहाँ सेकेंड, सीपी और सीपी यहाँ जुट गया तो कितना हो गया 2 सीपी, और यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस का योग कितना हो गया 800, 800 में 2 से भाग दिए, तो जितना इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे जितना भी जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी वस्तु को बेचने पर जितना, अगर किसी वस्तु को 400 रुपये में, ठीक ना, 400 में बेचने पर, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अगर किसी वस्तु को 400 में बेचने पर जितना हानि होता है, जितना हानि होता है, उतना ही लाभ उसे 600 में बेचने पर होता है, 600 में बेचने पर होता है तो सेल इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा यही बताना है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकेंड वाला को क्या करना है जोड़ना है, तो फर्स्ट वाला कितना है 400 और सेकेंड वाला 600, तो 400 यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिखेंगे 400 प्लस 600 बटा 2, 1000 बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना 500। तो आप लोग इसको बिना पेन उठाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, माइंड में ही, क्योंकि दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, वही इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि 400 में बेचने पर जितना हानि
हानि 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, ठीक है, बेचने पर होने वाली हानि 900 रुपये, यानी 900 में बेचने वाले लाभ का 20% है, तो सीपी बताए, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है कि 400 में बेचने पर होने वाली हानि 900 में होने वाली हानि 900 में बेचने पर या बेचने वाले, सॉरी हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसको पहले सही कर लेते हैं। क्योंकि यह सब क्वेश्चन है जो भाषा पर ही आधारित है, अगर भाषा समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बेचने पर होने वाले लाभ का 20% है, तो सीपी बताए, ठीक है। देखिए 400 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि 900 में बेचने पर होने वाले लाभ का कितना है, 20% है, तो सीपी बताए। अगर किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, 400 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, ठीक है, 400 में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 400 बराबर, ठीक है, होने वाली बेचने पर होने वाले लाभ के 20% के बराबर है, के बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो वो सीपी बताए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, अब सही हो गया है, बराबर है। 400 में बेचने पर होने वाली हानि 900 में बेचने पर होने वाले लाभ के 20% के बराबर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका 20% का अर्थ क्या होता है, 20% बराबर 1/, कितना 5, तो 1/5 है, ठीक है, क्लियर है। तो 5 यहाँ भाग में इधर आएगी तो गुना में हो जाएगा, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 सीपी माइनस 2000 बराबर 900 माइनस सीपी, ठीक है, यहाँ 5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 सीपी इधर को, इस सीपी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सीपी बराबर 900 प्लस 2000, यहाँ से कितना हो जाएगी 6 सीपी अब बराबर 2900, या सीपी बराबर कितना आ जाएगा 2900 अब बटा कितना 6, इस अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगी, 6 चौके 24, 5 आ जाएगा, तो 8 छक 48, 2 आ जाएगा, 6 3 18, इसके बाद 0.88, ठीक है, यानी कि लगभग 468 इसका कॉस्ट प्राइस जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। यह 400 रुपये में बेचने पर होने वाली 400 में बेचने पर होने वाली हानि, 400 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि 900 में बेचने पर होने वाले लाभ का
20% के बराबर है। तो हमने कि हानि हो रहा है तो सीपी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर 20%, तो 1/5 इंटू 900 में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ गुना में भाग में इधर आएगी तो गुना में, 5 से इसमें गुना किए तो 5 सीपी, इसमें 5 से गुना किए 2000 जो था वही। चलिए अब यहाँ 5 सीपी और यहाँ ये माइनस में सीपी था तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। यहाँ 900 है तो 900 ये माइनस में ही साइड ले जाएंगे तो प्लस में, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगी, इतना के लगभग आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 400 है, ठीक ना। 400 में बेचने पर होने वाली हानि हानि 900 में बेचने पर होने वाले लाभ का 33.1/3% है, तो सीपी बताए। ठीक है, देखिए क्या है, 400 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि 900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 33.1/3% के बराबर है तो सीपी बताए। ठीक है, सीपी बताए। तो 400 में बेचने पर होने वाले हानि, तो 400 में बेचेंगे हानि हो रही है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस 400 बराबर 900 में बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है, लाभ का कितना प्रतिशत के बराबर है, 33.1/3 के, यहाँ जाएगा 90 माइनस सीपी, और 33.1/3 का क्या मतलब है, 1/3 ही होता है, इंटू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इधर गुना हो जाएगी तो 3 सीपी माइनस 4 1200 बराबर 900 माइनस सीपी, 3 सीपी प्लस सीपी बराबर 900 प्लस 1200, यहाँ 4 सीपी हो जाएगा बराबर 900 और 1200 कितना 2100। तो यहाँ से सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 2100 बटा कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पचे 20, एक बच जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, कितना 525। तो सीपी कितना आ गया 525। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो और सारे अब इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी कि इसी पर बेस्ड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपये में बेचने पर 600 में बेचने पर होने वाली हानि का 150%, ठीक है,
होने वाला हानि का 150% 800 रुपये, यानी कि 800 में बेचने पर होने वाली लाभ का 3/4 के बराबर है, तो सीपी बताए, कॉस्ट प्राइस बताए। ठीक है, क्या है 600 में बेचने पर होने वाले हानि का 150%, 800 में बेचने पर होने वाले लाभ का 3/4 के बराबर है, तो सीपी बताए। चलिए 600 में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, सीपी माइनस 600 का कितना है 150%। 150% का मतलब क्या होता है 3/2 बराबर है 800 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ, तो लाभ है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगी 800 माइनस सीपी का कितना है 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, देखिए 3 से 3 कट जाएगी, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में, 2 यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 सीपी माइनस 1200 बराबर 800 माइनस सीपी, यही आएगी, या 2 सीपी प्लस सीपी बराबर 800 प्लस 1200, यहाँ 3 सीपी हो जाएगी, 3 सीपी बराबर 8 और 20, 8 और 12 कितना 20, यानी कि 2000। सीपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 2000/3, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 6 6, इतना। ठीक है, यानी कि 666.66, इसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम इससे रिलेटेड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद।